गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मान्याक। आज है 9 अगस्त और 9 अगस्त के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड है बिलियस। इसका मतलब होता है बदमिजाज, बैड टेम्पर्ड को कहा जाता है बिलियस। जो काफ़ी चिड़चिड़ा होता है वो होता है बिलियस। सिनोनिम होंगे इसके स्पाइटफुल, ग्रम्पी, नेस्टी, ये इसके सिनोनिम है। कुछ और सिनोनिम है इसके, जैसे गॉडी हो जाएगा, पीविस, क्रैबी। गॉडी मीन्स क्या होता है, जो काफ़ी ज़्यादा भड़केला इंसान होता है, जिससे बात करना भी काफ़ी बेकार है, एकदम से छोटी छोटी बात पर भड़क जाएगा, वो होता है गॉडी। कैंटनकरस होगा, पैचुलेंट होगा, इरेसिबल होगा, ये भी आप ध्यान रख सकते हो, ये भी इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल है इसका अ बिलियस ओल्ड मैन, एक बदमिजाज ओल्ड बूढ़ा आदमी, या फिर एक चिड़चिड़ा बूढ़ा आदमी। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है सैग। इसका मतलब होगा लटकना या झुक जाने को कहा जाता है सैग। बैंड को कहा जाता है सैग। जैसे इमेज में दिख रहा होगा ये झुक गया है, या फिर जैसे सेब में जब पेड़ों पर सेब लग जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, नीचे झुक जाता है। या फिर आपने धान उगते हुए देखा होगा, उस टाइम पे धान क्या हो जाता है, लास्ट में झुक जाता है नीचे को। या फिर जब पेड़ पौधे होते हैं वो सूख जाते हैं, उसमें भी वो नीचे की तरफ झुक जाते हैं, ये होता है सैग। तो क्या क्या है इसके सिनोनिम, जैसे कोई डिक्लाइन होना हो गया, स्लिप होना हो गया, या फिर कोई क्या हो रहा है, स्लंप हो रहा है, वीक पड़ रहा है, वीकन को भी कहा जाएगा। सिनोनिम होंगे इसके ड्रूप, डाउन टर्न, फॉल, इसके सिनोनिम है। ड्रूप में से होता है कमज़ोर पड़ता हुआ, विल्ट, वैन, ये भी क्या है, कमज़ोर पड़ते हुए, ये होता है। एग्जाम्पल होगा इसका द स्टॉक मार्केट सैग्ड टुडे, जो स्टॉक मार्केट है वो आज नीचे आ गया या नीचे गिर गया। ठीक है, या डाउन टर्न हो गया उसका, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। तो गाइज अगला वर्ड है ऑफसेट। इसका मतलब हो जाएगा कमी पूरी करना या बैलेंस करने को कहा जाएगा ऑफसेट, या फिर न्यूट्रलाइज करने को कहा जाएगा ऑफसेट, बराबर करने को कहा जाता है। जैसे सपोज गवर्नमेंट क्या देती है, सब्सिडी देती है, तो फिर उसकी कमी को पूरा करने के लिए क्या करती है गवर्नमेंट, टैक्स लगाती है अमीरों पर, और उस कमी को पूरा करती है, बैलेंस करती है, न्यूट्रलाइज करती है। ठीक है, तो ये होता है ऑफसेट, किसी चीज़ को बराबर करना, न्यूट्रलाइज करना। ठीक है, सिनोनिम हो जाएंगे इसके कंपनसेट करना, काउंटर पोइज करना, रिडीम करना, ये हो जाएगा इसका सिनोनिम। रिडीम मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ को ख़राब होने से पहले बचा लेने को कहा जाता है रिडीम, इसलिए भी इसका एक सिनोनिम है, क्योंकि ये भी क्या दिखा रहा है, क्षतिपूर्ति दिखा रहा है। ठीक है, या कमी पूरी करने को दिखा रहा है। एग्जाम्पल होगा इसका द डिस्काउंट विल ऑफसेट द शिपिंग फीस, जो डिस्काउंट है, जो छूट है, वो कमी पूरी करेगा शिपिंग फीस की। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। गाइज एक और वर्ड होता है क्या, सेट ऑफ। अगर ऑफ सेट की जगह सेट ऑफ होगा तो क्या अंतर है इन दोनों में, अगर आपको मालूम है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना। मैं बता दूं, जो सेट ऑफ है ये क्या है, नाउन होता है, और जो ऑफ सेट है ये वर्ब है, और मीनिंग दोनों का काफ़ी अंतर है, और मीनिंग भी काफ़ी अंतर है, और बहुत बार एरर भी आ चुकी इन दोनों पर। क्लोज टेस्ट में भी आता है इसका, और एरर डिटेक्शन में भी आता है। मीनिंग दोनों का काफ़ी डिफरेंट है, और मिस्टेक बहुत ज़्यादा लोग करते हैं इस पर, तो इसको ज़रूर लिखना कमेंट बॉक्स में, देखते हैं ज़रा आपको आता है नहीं आता है। ठीक है, बढ़ते हैं अब आगे। यहाँ से आपको एक चीज़ का पता भी लग जाएगा वैसे, कि आप कितनी गहराई में हो। ठीक है, क्योंकि जब आंसर सामने दिख जाता है ना, तो वो चीज़ें ईजी तो लगती हैं, लेकिन जब खुद से करते हैं तब पता लगता है कि हम कहाँ पे हैं। तो ये ज़रूर ये एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कमेंट में 2-3 दिन से आ रहे हैं कि आप ज़्यादा समझाओ मत, सीधे वो क्या भी लिख दो, और समझाने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद देख लेंगे। तो भाई अगर खुद से देख सकते हो तो देख लो, लिख देना ज़रा कमेंट बॉक्स में। तो गाइज़ अगला वर्ड है फ्लमक्स। इसका मतलब होता है घबराना, कन्फ्यूज होने को कहा जाता है फ्लमक्स। जब आपकी चीज़ें समझ ना आ रही हों और आपका माइंड क्या हो जाए, नॉन प्लस हो जाए, मिस्टिफाई हो जाए, परप्लेक्स हो जाए, वो होता है फ्लमक्स। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, वो पढ़ाई कर रही है, उसके समझ में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब वो क्या हो गई, घबरा गई है, कन्फ्यूज हो गई है, बेफल्ड हो गई है, मिस्टिफाई हो गई, बिविल्डर हो गई है। ये भी क्या है, इसके सिनोनिम है। इनका मतलब क्या होता है, कन्फ्यूज होना। ठीक है, अमेज होना। कुछ और वर्ड हैं जैसे बैम्बुजल होना, नॉन प्लस होना, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। एग्जाम्पल होगा इसका आई वॉज फ्लमक्स्ड बाय हर क्वेश्चन, मैं उसके क्वेश्चन से क्या हो गया, कन्फ्यूज हो गया, या मैं घबरा गया, ये दोनों ही मीनिंग देगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो गाइज अगला वर्ड है कमेंसुरेट। इसका मतलब होता है अनुरूप होना, इक्वल होना, या फिर अनुपातिक होना, वो होता है कमेंसुरेट। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ पे बैलेंस को क्या किया जा रहा है, इक्विवेट किया जा रहा है, तो ये होता है मैच करना, पेयर करना, या इक्विवेट करना, ये होता है कमेंसुरेट। सिनोनिम है इसके काउंटर पार्ट, प्रोपोर्शनेट, इक्विवेलेंट, ये इसके सिनोनिम है।
ठीक है। वैसे अगर आप बता सकते हो मुझे तो इसमें अंतर बताना ज़रा, ऑफसेट और कमेंसुरेट में क्या अंतर है? गाइस ये मत समझना कि मैं आपका टैलेंट देख रहा हूँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्विज़ कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप क्विज़ करते हो, आपका माइंड में जब ऐसा कन्फ्यूजन होगा, मतलब सही दिशा में जा रहे हो आप, और तभी ये इंसान को पता लगता है कि हाँ हम कहाँ हैं। ये करना बहुत ज़रूरी होता है, माइंड वर्क तभी करता है, नहीं तो चला ही जा रहे हो आदमी, वो सोच रहा है कि उसे आता है, आंसर सामने दिख रहा है, तब वो ये लर्न नहीं होता है, बल्कि लर्न होता है जब क्विज करता है वो। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, एम्प्लॉयज़ आर पेड सैलरीज कमेंसुरेट विद दोज ऑफ टीचर्स। जो एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी दी जा रही है, उनको जो पेड किया जा रहा है, वो कमेंसुरेट है, वो अनुरूप है विद दोज ऑफ टीचर्स, उन टीचरों के। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है अंड्यूलेट। इसका मतलब होता है लहराना, स्विंग को कहा जाता है अंड्यूलेट। सिनोनिम होंगे इसके रिपल, ऑसिलेट, वेव, ये इसके सिनोनिम है। एक वर्ड होता है बिलो। इसका मतलब क्या होता है? लहराना, या फिर जो तरंग होती है उसे बोला जाता है बिलो। इससे बेलो से कंफ्यूज मत करना। एक बेलो होता है, इसका मतलब क्या होता है? गरजना, चिंगाड़ना, चिल्लाने को कहा जाता है बेलो। और एक होता है बिलो, BELOW, इसका मतलब होता है नीचे। तो 3 वर्ड है, इन तीनों में कंफ्यूज मत होना। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, हिज बॉडी स्लोली अनड्यूलेटेड इन टाइम टू द म्यूजिक। उसका जो शरीर था धीरे धीरे संगीत के साथ लयबद्ध होने लगा या लहराने लगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। तो गाइस अगला वर्ड है आई पॉपिंग। इसका मतलब हो जाएगा आश्चर्यजनक, सरप्राइजिंग को कहा जाता है आई पॉपिंग। अगर किसी की आंखें ऐसी हो जाए, मतलब क्या, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो चुका है, एस्टोनिशिंग हो चुका है। स्ट्राइकिंग, वॉन्डर, ये इसके सिनोनिम है। इनका मतलब क्या होता है? आश्चर्यजनक। एक दो वर्ड और हैं, जैसे अमेज होगा, डेजलिंग होगा, ये भी इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, एन आई पॉपिंग डिस्प्ले ऑफ फायरवर्क्स। आतिशबाजियों का आश्चर्यजनक प्रदर्शन। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फायरवर्क्स क्या होता है? आतिशबाजियों को कहा जाता है, जो पटाखे फोड़े जाते हैं वो होता है। अगला वर्ड है गीडी। इसका मतलब होता है चक्कर से आक्रांत, या फिर चक्कर आने को कहा जाता है, या सर घूमने को कहा जाता है गीडी। सिनोनिम होंगे इसके अनस्टडी, डीजी, रीलिंग, फैंट, ये इसके सिनोनिम है। फैंट मीन्स क्या होता है? जब कोई बेहोश होकर गिर जाता है। रीलिंग, सर घूमने को कहा जाता है। डीजी मीन्स क्या होता है? चक्कर आना। ठीक है, ये इसके सिनोनिम है। वर्टिजिनस होता है, इसका मतलब क्या होता है? घुमावदार या घूमने को कहा जाता है। ठीक है, घूमने वाला। तो इस टाइप की ये चीज़ें क्या हैं? इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल हो जाएगा, आई वॉज डांसिंग अराउंड सो फास्ट दैट आई फेल्ट क्वाइट गिडी। मैं गोल गोल इतने फास्ट से नाच रहा था कि मुझे चक्कर आना फील हो रहा था। ठीक है, महसूस हो रहा था चक्कर सा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है कैल्यूमनी। इसका मतलब हो जाएगा झूठा आरोप लगाना, या एक्यूजेशन को कहा जाता है एल्यूमनी, जो झूठा आरोप होता है, या फिर विलिफिकेशन होता है, या फिर लाइबल, स्टिग्मा, डिफेमेशन, ये इसके सिनोनिम है। ये होता है कैल्यूमनी का मतलब। सिनोनिम होंगे इसके स्लैंडर, लाइबल, इंसल्ट, स्मेयर, ये इसके सिनोनिम है। स्मेयर मीन्स होता है किसी पर दाग धब्बा लगाना या फिर किसी को कलंकित करना, ये होता है स्मेयर। इंसल्ट, लाइबल भी क्या है? आरोप लगाना, या फिर किसी की बेइज्जत करना, इंसल्ट करना उसको। स्लैंडर, निंदा करने को कहा जाता है। डेफेमेशन होगा, ओब्लोकी होगा, एस्पर्सन, विचुपरेशन, स्टिग्मा, लाइबल, ये इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल होगा इसका, ही एलिजेस दैट ही वॉज द विक्टिम ऑफ कैल्यूमनी एंड डर्टी ट्रिक्स। उसने आरोप लगाया कि वो शिकार है झूठे आरोपों और गंदी चालों का। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। तो गाइज आज का रूट वर्ड है कल्प। इसका मतलब हो जाएगा ब्लेम, दोष को कहा जाएगा कल्प। अब देखते हैं इससे रिलेटेड वर्ड, जैसे कल्पेबल। इसका मतलब हो जाएगा ब्लेमवर्थी, गिल्टी, लायबल, या दोषी या निंदनीय को कहा जाएगा कल्पेबल। गिल्टी मिस भी क्या होता है? या दोषी मिस भी, लायबल मिस भी क्या होता है? दोषी, निंदनीय को कहा जाएगा। ठीक है, कल्प्रीट, इसका मतलब हो जाएगा ऑफेंडर, फैलनी, अपराधी को कहा जाएगा कल्प्रीट। फैलनी मिस भी क्या होता है? अपराधी होता है। इनकल्पेट, इसका मतलब हो जाएगा एक्यूज, ब्लेम, दोषी ठहराने को कहा जाएगा इनकल्पेट, जब किसी को गलत साबित किया जाता है। ठीक है, तो ये होता है। एक्सकल्पेट, इसका मतलब हो जाएगा विंडिकेट, एक्जोनरेट, या फ्री फ्रॉम गिल्ट होता है एक्सकल्पेट, निर्दोष ठहराने को कहा जाएगा एक्सकल्पेट। तो गाइज आज की पहली फ्रेज है बट इन। इसका मतलब हो जाएगा इंटरप्ट अ कन्वर्सेशन और एक्टिविटी।
टोकना या दखल देने को कहा जाता है बट इन। जैसे एग्जांपल है ही केप्ट ऑन बटिंग इन विद सिली कमेंट्स, वो जो है बीच में दखल अंदाजी करता रहा अपने मूर्खतापूर्ण कमेंट्स से, ठीक है, टिप्पणियों से। तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। तो गाइज अगली इडियम है टू बी अ पीच। इसका मतलब हो जाएगा बीइंग एक्सट्रीमली गुड एंड अट्रैक्टिव, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना या आकर्षित होने को कहा जाता है टू बी अ पीच, या ज़बरदस्त होने को कहा जाता है टू बी अ पीच। जैसे एग्जांपल है वाओ यू आर प्रीटी एज अ पीच इन दैट न्यू ड्रेस, वाओ तुम उस ड्रेस में ज़बरदस्त दिख रहे हो, ठीक है, या फिर तुम उस ड्रेस में बहुत ही आकर्षक लग रहे हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अगली फ्रेज है चिलिंग इफेक्ट। इसका मतलब हो जाएगा अनडिजायरेबल डिस्करेजिंग इफेक्ट और इन्फ्लुएंस, मतलब दुष्प्रभाव या फिर भयावह प्रभाव को कहा जाता है चिलिंग इफेक्ट। जैसे एग्जांपल है द डिमांड टू पे 50% अप फ्रंट डज हैव अ चिलिंग इफेक्ट। 50% अग्रिम भुगतान करने की मांग का भयावह प्रभाव पड़ता है या दुष्प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अगली इडियम है प्ले द सेकंड फिडल। इसका मतलब हो जाएगा टू हैव अ सबॉर्डिनेट रोल, या सहायक होने को कहा जाता है प्ले द सेकंड फिडल। जैसे एग्जांपल है ही प्लेज सेकंड फिडल टू मिस्टर वाइट, वो मिस्टर वाइट का सहायक था, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। तो गाइज ये क्विज थी जो आपको सॉल्व करनी थी। क्या था? हिज फादर इज सिक बट ही डज नॉट लुक फॉर हिम। जो उसके फादर थे वो बीमार थे और ही डज नॉट लुक फॉर हिम। अब यहाँ पे क्या था? देखभाल को होगा, लेकिन लुक फॉर मीन्स क्या होता है? खोज करना। तो इसलिए लुक फॉर क्या होगा? मिस्टेक होगा, यहाँ पे गलत है। यहाँ पे होना चाहिए लुक आफ्टर, क्योंकि उसके फादर क्या है? बीमार हैं। तो बीमार हैं तो इसका मतलब देखभाल करने की ज़रूरत होगी। ऐसा तो नहीं है कि कुछ खोज करोगे उससे, नहीं। तो लुक आफ्टर आना चाहिए कि उसकी ही डज नॉट लुक आफ्टर हिम, वो उसकी देखभाल नहीं करता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। कुछ मैंने आपके सामने रखे हुए हैं फ्रेज, लुक से रिलेटेड सारे ही लिख दिए मैंने। तो इनका मतलब क्या होता है देखते हैं। जैसे लुक एट, इसका मतलब हो जाएगा देखना। लुक आफ्टर क्या होगा? देखभाल करना। लुक इनटू होगा छानबीन करना। लुक डाउन अपॉन होगा तिरस्कार की दृष्टि से देखना या किसी को निंदनीय दृष्टि से देखना। तो ये हो जाएगा लुक डाउन अपॉन। और लुक फॉर मीन्स होता है खोजना, ठीक है। जो थर्ड में है लुक इनटू, और लुक और जो फिफ्थ में है लुक फॉर, इन दोनों में क्या अंतर है? दोनों ही छानबीन है, ये खोजना है, कि अंतर है क्या? अगर आप जानते हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो गाइस ये क्विज है आज के लिए आपके लिए। मिस्टर मल्होत्रा अलोंग विद हिज फ्रेंड्स वर इनवाइटेड टू डिनर। इसमें किस में मिस्टेक है ये आपको लिखना है। अगला है बिलियस। बिलियस का क्या मतलब है ये भी आपको लिखना है। और गाइस जो आपको ये पॉपअप हो रहा होगा इस पर भी क्लिक कर देना। ये क्या है इस पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी ज़रूर देखना।